हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना सिलेक्शन कैसे केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हो। सेम मेरी तरह मैं अभी केंद्रीय विद्यालय में एज अ कॉन्टेक्चुअल टीचर वर्क कर रही हूँ ऑन अ पोस्ट ऑफ पीजीटी इकोनॉमिक्स। चलिए समझते हैं कि आपको सिलेक्शन करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप कैसे अपना सिलेक्शन करवा सकते हो बहुत ईजिली केंद्रीय विद्यालय में। चलिए समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, क्योंकि जिस ब्रांड में आप जा रहे हो वो ब्रांड बहुत बड़ा है वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपका जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा ये जॉब आपकी हो जाएगी। तीसरी चीज़, आपको अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिस ब्रांड में आप जा रहे हो वहाँ पे आपके पहनने का ढंग, आपके चलने का ढंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन आपका नहीं होगा, राइट। चलिए समझते हैं। बहुत आराम से एक एक चीज़ों को समझिएगा और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि ये जॉब अगर आपके लिए नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीज़न समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ आपको ये बहुत अच्छी समझनी है कि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको अपने कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ जो आप फुटवेयर पहन रहे हो, है ना, जो भी आप फुटवेयर कैरी कर रहे हो उस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि आप न्यूट्रल कलर्स ही पहने। बहुत ज़्यादा चमचमाती हुई चीज़ें अवॉइड करनी है। और लास्टली मैं आपको बताऊंगी, वो वीडियो के एंड में होगा, तो इसलिए आराम से बैठ करके वीडियो को देखें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि हम जाते तो हैं पर हमें जॉब नहीं मिलती। उसका मेन रीज़न होता है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। तो बहुत बार मैंने अपना देखा है कि कैंडिडेट को लिया ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे हैं ही नहीं। वो बेचारे आ तो जाते हैं बट उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशंस उनको होती ही नहीं, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। दूसरी चीज़ समझिए कि जब भी आप इंटरव्यू पैनल में जा रहे हैं तो आपको बहुत काम रहना है, बिल्कुल एकदम कूल रहना है। आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसे होगा। सब आराम से हो जाएगा। बहुत कोर बता रही हूँ कि आपको करना क्या है। अकॉर्डिंग टू योर टाइम, जितना भी आपके पास टाइम हो उसी हिसाब से आपको है ना पूरा अपना 11-12 का या जिस क्लास के लिए भी आप जा रहे हो उसका आपको सिलेबस लिख लेना है प्रॉपर, या प्रिंट आउट करवा लीजिए। उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन सी बुक्स वहाँ चलती हैं वो आप अपना लिख लीजिए, कौन कौन सी बुक, तो कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। और हर टॉपिक में, यानी जितने भी आपके पास टॉपिक्स हैं उनके सब टॉपिक्स हैं, उन सब के बारे में उनकी मीनिंग, उनका जो अंदर है वो क्यों है, किस लिए है, वो सारी चीज़ें एक कॉपी में लिख लीजिए। उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था। मैंने एनसीईआरटीज़ उठाई थी, उसके अंदर जितना भी कंटेंट था, ठीक है, जैसे चैप्टर्स के नेम हो गए, कौन सा पहला चैप्टर है, कौन सा लास्ट चैप्टर है, बुक के क्या नाम है, कौन सी बुक चलती है ना, या जो बुक्स की जो सब टॉपिक्स हैं उन्होंने मुझसे उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे थे। जैसे मेरी 4 बुक्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्टली मुझसे है ना नाम पूछ लिया था, कौन कौन सी बुक्स चलती हैं, आप नाम बताइए बुक्स के। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा रखिएगा, मुझे शायद लगेगा आपको फ़नी लगेगा बट ये चीज़ ट्रुथ है, उन्होंने स्पेलिंग तक पूछ लेते हैं सब्जेक्ट की। जैसे मेरा स्टैट्स है तो उन्होंने पूछा था स्टैटिस्टिक्स की स्पेलिंग बता दीजिए। तो अभी आपको लग रहा है कि आप बता लोगे बट एट दैट टाइम आप क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज जाओगे। और बहुत से बच्चों ने ये फॉल्ट करी थी कि वो कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें कोई मीनिंग है या कोई वर्ड है जो थोड़ा टफ है, उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, उसकी मीनिंग याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी, तो आपके में शायद डेमो टीचिंग भी हो सकती है, मेरे में भी हुई थी। तो उसमें मैंने बच्चों का 2-3 चीज़ें देखी हैं जो उन्होंने फॉल्ट करी थी और मैंने नहीं करी थी। वो ये थी कि जैसे उनको टॉपिक दिया गया तो वो बच्चे क्या कर रहे थे ना कि कुछ भी पढ़ा रहे थे। उनको कुछ भी नहीं चाहिए भाई, उनको एकदम प्रॉपर कंटेंट चाहिए कि आप डिलीवर करो। क्योंकि इसीलिए हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं पहले कि जाकर के वहाँ पे बच्चों का एंटरटेनमेंट नहीं करना है आपको, कि कुछ भी पढ़ाना नहीं है ना। तो आप बहुत प्रॉपर रेडी होकर के जाइए अपने कंटेंट से। आप जो आपका जो कंटेंट आपको मिला है ना, ऐसा नहीं वो रैंडम भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपको रैंडम भी दे देंगे कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए। तो आप आराम से घर पे बैठ कर के प्रॉपर कंटेंट बना लीजिए। हर एक एक चैप्टर की टॉपिक जो सब टॉपिक है उनके बारे में भी लिख लीजिए कि आप उनको कैसे पढ़ाओगे या कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। दूसरी चीज़ समझिए कि जब आप पूरा डेमो अपना दिखा लें, कर लें,
उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपने लिखा हुआ है उसको पूरा का पूरा रब कर देना है। दूसरा जो दूसरा कैंडिडेट आएगा तो उसके लिए उनको वो थोड़ी ना रब करेंगे जा करके, ठीक है, तो उनको कराया मिलेगा। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आप वहाँ पे रब करके ही आओगे, ठीक है। सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट वो देखते हैं ना, वो क्या देखते हैं, आपका टीचिंग स्टाइल, कि आप कितनी अच्छे से बोल रहे हो, आपके एक्सप्रेशन कितने अच्छे हैं, आप एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हो, आपकी जो आवाज़ है वो तेज़ है कितनी तेज़ है। बहुत बार मैंने कैंडिडेट को देखा है वो इतना धीमे बोलते हैं ना कि उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। आपको पता है, आपको अभी तो लगेगा जब आप लोग दोगे कि हमें 4 ही लोग के पीछे बोलना है, तो वो अलग कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देंगे। नहीं, घर वाले हमारे कहते धीमे बोलो 4 लोग के सामने, अच्छा नहीं लगता, बट ये दिमाग में वहाँ लेके मत आ जाइएगा। आप जब एक्चुअली क्लास में पढ़ाओगे ना, तो वहाँ पे 1 या 2 बच्चे नहीं होंगे, वहाँ के पूरे 40-50 बच्चे होंगे। तो पीछे तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। तो वो ये देखते हैं कि आप अपनी आवाज़ कितनी तेज़ रख रहे हो। वो शायद आपको टोके भी कि थोड़ा स्पीक लाउडली। तो ये चीज़ उनको कहने का मौका मत दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ बहुत आराम से समझिएगा कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आप हड़बड़ाइएगा नहीं। नो डाउट वहाँ पे हाथ पैर काँपने लगते हैं, बट आपको चीज़ें ऐसी नहीं करनी है। इसीलिए आपको सबसे पहले इंटरव्यू की डेट से पहले अपने पूरे की पूरी एक अपना पूरा फाइल बना लीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा, जो आपका कंटेंट डिलीवर करना है या जो पूरा सिलेबस है उसकी एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। उसमें एक नोट्स लिख लीजिए अपने बैठ करके, अपने हैंड रिटन नोट्स, कि आपको ये चीज़ पूछी जाए रैंडम तो आपको ये बताना है, ये पूछ लिया जाए तो हमको रैंडम ये बताना है। समझ में आ रही है ये बात? तभी आपका सिलेक्शन होगा। कि आता सबको है लेकिन बहुत सिर्फ एक ही पाता है, तो आपको सिर्फ वो एक बंदा बनना है जो वहाँ पे जाके पहुँचेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। पहली चीज़, आपको अपनी फाइल्स जो है वो मेंटेन करके रखनी है जाने से पहले। दूसरी चीज़ कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तीसरी चीज़, बुक्स की नेम बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं कि कौन कौन सी बुक्स चल रही हैं। फोर्थ चीज़, जो बुक्स की कंटेंट है, जो सब हेडिंग्स है उनको एक कॉपी में लिख लेना है, प्रॉपरली लिख लीजिए, उसको 10 बार रिवाइज करिए ताकि वो कहीं से ही पूछ लें आपसे रैंडम तो आप बता पाओ। समझ में आ रही है? कि अगर कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है। मैंने 3 बार केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू क्रैक किया है और अभी भी मैं प्रेजेंट टाइम पे टीचर हूँ वहाँ पे। तो हाँ, आप जा सकते हैं और आराम से अपना इंटरव्यू दीजिए। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि केंद्रीय विद्यालय में जाने के क्या डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स तो मैंने बता दिया कि बहुत अच्छा है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपके पास एक ब्रांड का सर्टिफिकेट होगा, बट कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें डीमेरिट्स बताऊंगी कि केंद्रीय विद्यालय में जाने के क्या डीमेरिट्स हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।